हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड शेयर की, क्योंकि इसके संबंध में दो धमाकेदार न्यूज़ निकल के सामने आती हुई दिखाई दे रही है। और पहली न्यूज़ ये है कि जो 18 तारीख को मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, उसमें कुछ फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि आखिर इसमें कौन कौन से फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इस कंपनी का जो Q4 का रिजल्ट अभी आना बाकी है, उसके डेट का अनाउंसमेंट हो गया है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कंपनी है कब और कैसे ये अपना Q4 का रिजल्ट जारी करते हुए दिखाई देने वाली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें आज के चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में लगभग 1% की अपसाइड देखा गया है, निफ्टी में लगभग 150 पॉइंट की तेजी देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ आज वार्ड विजार्ड इनोवेशन जो लिमिटेड कंपनी शेयर कंपनी है, उसमें लगभग 1.5% की गिरावट देखी जा रही है। और ये जो कंपनी है 60 रुपये के प्राइस पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर एक तरफ जहां निफ्टी में अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है, वहीं इसमें जो मैनेजमेंट 18 अप्रैल को बैठा था, वो क्या ऐसा फैसला लेता हुआ दिखाई दिया है जिसके कारण ये जो कंपनी में लगभग 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में इस कंपनी में लगभग 3.5% की गिरावट देखी गई है। जबकि 1 महीने की चार्ट पैटर्न की बात करें तो 2.5% की गिरावट, जबकि 6 महीने की चार्ट पैटर्न की बात करें तो ये जो कंपनी है लगभग 50% अपसाइड दिखाते हुए नजर आ रही है। वहीं एयरटेल नेट की बात करें तो 7% का अपसाइड दिखा रही है। जबकि बात करें 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 18% का अपसाइड दिखाते हुए दिखाई दे रही है। वहीं अगर हम बात करें मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी लिस्ट हुई थी BSE पे 2019 में 7 रुपये 80 पैसे पे, तब से लेके अभी तक ये 771% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। और एक चीज़ और आपको बता दूं कि ये जो कंपनी है वार्ड विजार्ड इनोवेशन लिमिटेड कंपनी, ये फिलहाल जो 2 पहिया ई व्हीकल में एक मार्केट लीडर कंपनी बनते हुए दिखाई देती है। और जो ई बाइक के नाम से इसका ब्रांड पूरे भारत में ही नहीं, वैश्विक स्तर पर भी फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ ये जो कंपनी है अभी झारखंड में अपना एक और प्लांट बैठाते हुए नज़र आ रही है, और यहाँ से ये सीधा एक्सपोर्ट को बढ़ावा देते हुए नज़र आने वाली है। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि इस कंपनी में लगातार डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट होते जा रहे हैं। और एक समय ये जो कंपनी इन्हीं डेवलपमेंट के बल पे 85 रुपये के आसपास पहुँचते हुए दिखाई दी थी, लेकिन फिलहाल इसमें वैश्विक स्तर पर निगेटिव सेंटिमेंट होने के कारण और भारत में चुनाव की घोषणा होने के कारण इस कंपनी में गिरावट देखी गई। और ये जो कंपनी है फिलहाल 85 रुपये से अभी गिर के 60 रुपये के वैल्यूएशन पे मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन ये जो गिरावट आई है, इसमें इसका जैसे ही Q4 का रिजल्ट निकल के बढ़िया आएगा, ये जो 60 रुपये के आसपास ये कंपनी दिखने को मिल रही है, उसमें तेज़ी आते हुए भी दिखाई दे सकती है। और इसके अलावा अगर वर्तमान गवर्नमेंट अगर लोकसभा चुनाव जो हो रहे हैं उसमें रिपीट होते हुए दिखाई दी, तो इस कंपनी में फिर से ये चार लगता हुआ दिखाई देगा और कंपनी फिर से रॉकेट बनते हुए देखने को मिल सकती है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के रखिएगा। अब हम अगर बात करें जो 18 अप्रैल को मीटिंग हुई है उनकी, उसमें कौन कौन से फैसले होते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आउटकम ऑफ द बोर्ड मीटिंग, और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो 18 अप्रैल को मीटिंग होते हुए दिखाई दे रही है, उसमें कुछ फैसले होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उसमें जो ये फैसला होता हुआ दिखाई दे रहा है कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल डॉक्टर यातिन संजय गुप्ता जी हैं, उनको रीअपॉइंटमेंट करते हुए दिखाई दे रही है। और ये फिलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे रीअपॉइंटमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसके बारे में ये आगे बता रहे हैं कि इनका जो टेन्योर होगा वो 1 सितंबर 2024 से लेके और 31 अगस्त 2027 तक होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो मिस्टर यातिन संजय गुप्ता जी हैं, उनको फिलहाल अप्रूवल मिलता हुआ दिखाई दे
दे रहा है और ये फिलहाल मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे पुनः जो है इनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे एक और अपॉइंटमेंट ये करते हुए दिखाई दे रहे हैं और जो ओपी राठी जी हैं उनका अपॉइंटमेंट कर दिया गया है और ये जो फिलहाल चार्टेड अकाउंटेंट के पद पे अपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इनका जो टेन्योर रहने वाला है वो 24-25 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसमें ये पूरे बने रहते हुए दिखाई देंगे। अब हम अगर बात करें अगले न्यूज़ की तो इसमें एक और अपॉइंटमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो है पूजा गाला जी, जो कि एसोसिएट्स हैं और प्रैक्टिस कंपनी सेक्रेटरी, ये सेक्रेटरियल ऑडिटर जो बनते हुए दिखाई दे रही हैं और इनका जो टेन्योर होने वाला है वो फिलहाल फाइनेंशियल ईयर जो 2024-25 चल रहा है उसके तहत ये भी काम करते हुए दिखाई देंगी। इसके अलावा कुछ अप्रूवल के लिए भी और जो पोस्टल बैलेट है शेयर होल्डरों की परमिशन के लिए रखा गया है, जिसमें ये जो रेगुलर अपॉइंटमेंट हुआ है प्रेस पी ठाकुर जी का, जो कि नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के पद पे ये अपॉइंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन पे अब शेयर होल्डरों का जो परमिशन के लिए पोस्टल बैलेट रख दिया गया है। इसके अलावा जो मिस्टर मितेश कुमार जी राणा हैं उनका भी अपॉइंटमेंट जो हुआ था नॉन एग्जीक्यूटिव और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ द कंपनी के लिए, इनको भी पोस्टल बैलेट के लिए रखते हुए ये नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ जो मिस्टर यातीन जी हैं जो कि रीअपॉइंटमेंट होते हुए दिखाई दे रहे हैं मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे, इनका भी ये फिलहाल पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयर होल्डरों का जो परमिशन लेना बाकी है उस पर ये आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो मिस्टर अख्तर काटरी जी हैं उनको जो डायरेक्टर बनाया गया है सेल्स एंड स्ट्रेटजी जो विभाग है इस कंपनी में उसका, और ये सेल्स के साथ साथ उसके जो स्ट्रेटजी होंगी कि ये सेल्स कैसे बढ़ाया जाएगा, न केवल डोमेस्टिक लेवल पे बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे इनका सेल्स कैसे बढ़ाया जाए उस पर ये फिलहाल काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं आगे आने वाले समय में। तो इस हिसाब से आप देख रहे हैं कि ये जो कंपनी है वो बल्क में अपने मैनेजमेंट को बदलते हुए दिखाई दे रही है और इसके लिए पोस्टल बैलेट कर रखते हुए दिखाई दे रही है, जिसका आज इसका जो निर्णय है वो पोस्टल बैलेट के माध्यम से शेयर होल्डरों का वो करते हुए दिखाई देंगे, वोटिंग करते हुए दिखाई देंगे और वो वोटिंग हो भी गई है और उसका पूरा डिटेल निकल के सामने आ भी गया है और शेयर होल्डरों ने ये परमिशन यहाँ पे देते हुए भी दिखाई दिए हैं और इसमें से अधिकतर जो शेयर होल्डर हैं वो फिलहाल इनको परमिशन दे चुके हैं। अब हम अगर बात करें इसमें जो इसका रिजल्ट Q4 का आना है वो कब आना है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वार्ड विजार्ड का नाम पड़ा हुआ है और इसका जो BSc पे नंबर अलॉट होता है वो फिलहाल यहाँ पे दिखाई देता हुआ नज़र आ रहा है और ये जो 25 अप्रैल का जो डेट है ये वार्ड विजार्ड का जो Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आना है उसका ये डेट देते हुए नज़र आ रहे हैं। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी के बारे में जो ये इसका रिजल्ट निकल के सामने आना है Q4 का, उसका जो डेट है वो 25 अप्रैल है, इसे याद रखिएगा और इसमें आगे बढ़ने की तभी कोशिश करिएगा जब इसका Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आ जाए और इसमें जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए और साथ ही साथ इस कंपनी के बारे में भी पूरी डिटेल जानकारी रखने का प्रयास करिएगा, क्योंकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। जो फिलहाल Q4 का रिजल्ट है वो इसी महीने 25 तारीख को आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब हम अगर बात करें आज के कारोबार की तो एक तरफ जहां निफ्टी में 150 पॉइंट के आसपास तेज़ी देखी गई, वहीं वार्ड विजार्ड में जहां इसमें गिरावट देखी गई है, वहीं दूसरी तरफ यहां पे आप देख रहे हैं कि इसमें अच्छी खासी जो है डिलीवरी पोजीशन के साथ साथ क्वांटिटी ट्रेड भी होता हुआ दिखाई दे रहा है और 4,70,000 शेयरों की टोटल ट्रेडिंग हुई है, उसमें से 3 लाख शेयर लगभग 66 से 67% जो शेयर हैं वो डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि इस कंपनी में न केवल ट्रेडर हावी होते हुए दिखाई दिए थे, प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दिए थे, बल्कि इन्वेस्टर भी इसमें अच्छा खासा माल जो डिलीवरी के रूप में उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
इसलिए जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करना हो उससे पहले इस कंपनी के बारे में पूरा ध्यान से आगे बढ़ने की कोशिश करिएगा और Q4 का रिजल्ट है उसे ज़रूर पढ़ने की कोशिश करिएगा। हालांकि जब Q4 का रिजल्ट निकल के सामने आएगा इसके बारे में हम पूरा डिटेल वीडियो बनाते हुए नज़र आएंगे। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि नए वीडियो के जो अपडेट्स आपको ऐसे ही समय समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।